दोस्त एसएससी और रेलवे के लिए हम फिर से एक और सेट लेकर आ गए हैं यहाँ पे। चलिए आज इस लेक्चर में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और जो भी इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हम सॉल्व सीधे करेंगे। देखिए क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। एक ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, तो उसकी गति क्या होगी। इसके लिए आप सबको पता है एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया गया है तो 180 और टाइम कितना दिया गया है तो 3 घंटा। 180 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो दोस्त बनेगा 60। 60 हमारा सही उत्तर, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर बनेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 160 का 25% कितना हुआ। देखिए 25%, 100 का 25% कितना हुआ तो चौथा हिस्सा, फोर्थ हिस्सा। 160 का चौथा हिस्सा कितना हुआ 40, हम सबको पता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो करेंगे भाई साहब पूरी मेथड के साथ। ये होगा एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में आता है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। लेकिन पूरी मेथड के साथ चला जाता हूँ तो 160 उसका कितना 25%। जब जब आप प्रतिशत निकालते हैं तो आपको उसके नीचे निकालना है 100, डालना है 100। जब जब प्रतिशत निकालते हैं तो उसके नीचे रखना है 100। जब जब प्रतिशत लगाते हैं उसके साथ रखना है 100। 100 आ गया तो 25 को 4 से डिवाइड करना है, सॉरी 100 को 4 से, तो 25 और 100 तो 4 आएगा। 160 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। 40 हमारा बने सही उत्तर, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए आगे आगे मेरा क्वेश्चन से 12 मीटर लंबाई, ओके, और 8 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। राइट, 12 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाला जो आयत है उसका कौन सा क्या खोजना है क्षेत्रफल। आयत यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, राइट, लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 12 को मल्टीप्लाई करना है किससे 8 से, तो 12 8 96 चयन, तो 96 वर्ग मीटर हमारा सही आंसर बनेगा। देखिए प्रश्न 4, किसी संख्या का 3/5 पांचवा भाग होता है 24, तो वह संख्या क्या होगी। राइट, वह संख्या क्या होगी। कितना हिस्सा 3/5 हिस्सा कितना बनता है 24। 3/5 हिस्सा बनेगा आपका 24, यानी कि 24 को मल्टीप्लाई करना है 5/3 से, तो 3 और 8 24, 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ तो 40, तो हमारा उत्तर बनेगा 40, ऑप्शन डी। एक वस्तु की कीमत 600 रुपये है जिस पर 10% की छूट दी गई, डिस्काउंट दिया गया 10% का, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए उसकी कीमत बनी हमारी 600, डिस्काउंट 600 पे 10% यानी कि 600 का 10%, 600 100% है, तो उसका 10% हुआ 60। तो 600 में से अगर 60 को हम निकाल देते हैं तो उससे बनेगा 540, 540 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी है, किसकी बात हुई किसी वर्ग का क्षेत्रफल की, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। भुजा की लंबाई, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 225, राइट, ये रहा आपका वर्ग, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है 225, राइट। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है तो एल स्क्वायर। ये भुजा एक ये भुजा, दोनों को मिलाओगे तो एल स्क्वायर बनेगा, राइट। एल स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल एल स्क्वायर इज इक्वल टू 225। हमें रूट निकालना है तो एल को हम इस तो और लेकर आते हैं और स्क्वायर को हम √225, तो हमारे एल बनेगा 15, तो एल कितना बना 15 सेमी, यानी कि ऑप्शन डी। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह 10 सेकंड में खंभा पार करती है, तो उसकी गति क्या होगी।
क्या हुआ, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है कौन सा, तो 5/18 गति खोजनी है, तो इस स्पीड को हमें खोजना है। सेकंड कितनी, 10। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, राइट। देखिए ये 0 गया, ये 0 गया, इस और 15 बचा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आ गया, राइट। और ये 18 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि स्पीड आएगी हमारा 18 और 3 54 यानी कि ऑप्शन सी 54 किलोमीटर प्रति आवर। 15, 25, 35, 45 का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। देखिए 15 में 25 डालते हैं तो 40 बनेगा, 40 में 35 डालते हैं तो 75 बनेगा, 75 में 45 डालते हैं तो हमें बनेगा 120। और टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 120 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 30 यानी कि ऑप्शन बी। 0.75 का भिन्न रूप क्या है, दूसरा रूप इस ओर, राइट। 0.75 देखिए 0.75 अगर 25 होता तो क्या होता कि 1/4, अगर 0.50 होते तो 1/2, और 75 है तो 3/4। यस, टोटल 4 हिस्से हैं, उनमें से अगर तीसरे हिस्सों को ले लिया जाए तो कितना हुआ, 3/4 यानी कि 0.75, तो ऑप्शन बी 3/4। किसी वस्तु की लागत मूल्य यानी कि उसकी परचेसिंग प्राइस, खरीद कीमत कितनी है, 500 रुपये है, और लाभ यानी कि उसका प्रॉफिट होता है 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। 500 रुपये उसकी परचेसिंग प्राइस है, उसमें 20% हमें डालना है प्रॉफिट, 20%, 500 का 20% यानी कि 500 का 5वां हिस्सा यानी कि 500 का 5वां हिस्सा बनेगा 100, तो 500 में 100 डालते हैं तो बनेगा 600 हमारा बनेगा सेलिंग प्राइस, ऑप्शन सी। 9 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, उसको फिर 6 से डिवाइड करना है और उसमें 8 ऐड करना है। नियम कौन सा लागू पड़ेगा, बोर्ड मास का। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, डिवीजन से, राइट, बोर्ड मास यानी कि डिवीजन। 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो बनेंगे 2, और आगे है 9, उसका मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में +8। 9 और 2 का मल्टीप्लाई बनेगा दोस्तों 18 में हम ऐड करते हैं 8 को तो 8, 18 + 8 यानी कि 26, यानी कि ऑप्शन बी। एक वस्तु पर 15% की छूट के बाद कीमत 255 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए एक वस्तु है जिसपे 15% की डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद उसकी कीमत बनती है दोस्तों 255, तो उस पे जो वस्तु पे जो लिखी हुई कीमत है वो क्या होगी, डिस्काउंट से पहले की बात हुई है, राइट। ये 255 कब की है, 85%, ऐसे 85% है, उसकी कीमत बनती है 255, तो 100% कितनी होगी, राइट, यही चीज़ होगी। तो 100 को 255 से मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड करना है 85 से, करते हैं चलो। ये 100 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 255 से, उसको डिवाइड करना है 85 से, राइट। चलिए 5 500 दोनों 17 50, राइट, 20 ऊपर 20 चला गया 5 की जगह, 100 को डिवाइड किया 5 से तो 20 आ गए। यहाँ हम यूज़ करेंगे 17 को, राइट। 255/17 करते हैं चलो। 25 को 17 से डिवाइड करते हैं तो हमें 17 1 बचे कितने, 25 में से अगर 17 निकालते हैं तो हमें बचे दोस्तों 8 और 5 तो 17 5, राइट। तो कितना मिला है यहाँ पे हमें 15, 20 और 15 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ तो 300 यानी कि ऑप्शन सी 300। किसी संख्या का
40% होता है 80, तो वह संख्या क्या है? देखिए एक संख्या है जिसका 40% कितना हुआ 80। अब 100% करना है हमें, तो 40 का डबल कितना हुआ तो 80। 80% कितना हुआ, तो इसका भी डबल 180 का डबल हुआ 160। अब कितने बचे, तो 20% और बचे, राइट, ऐड करना है 20%, तो कितने हुए 100। 20% ऐड किए तो 40 से वो उसमें 80 है, राइट, और 40 के आधे कितने हुए तो 20, तो 20 के तो 80 के भी आधे होंगे, 80 के आधे कितने हुए तो 40, तो 160 में हम ऐड करते हैं 40 को, तो बनेगा दोस्तों 200। 200 यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर। 3 घंटे 45 मिनट, उसको हमें कन्वर्ट करना है घंटे में। देखिए 3 घंटे तो डायरेक्ट दिए गए हैं, तो हमें 45 को डिवाइड करना है किससे, मिनट से, यानी कि 1 मिनट यानी 60 घंटा। देखिए 15 को 3 से करते हैं तो 15 4, तो 3/4। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 3/4 यानी कि 0.75। आगे कितने हैं 3, तो 3.75 ऑप्शन सी। 45% को भिन्न में लिखिए, राइट, 45, तो 45 ये रहा, और अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या आएगा, तो नीचे 100, 5 × 9 45, 5 20 100, और 5 4, यस। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए यस 45/100, ठीक है। चलो ये कितना आया, 9 और 5 45 हुआ, और यहाँ पे बनेगा 20 और 5, 5 डिवाइड निकाल देते हैं तो कितना बचा, 9 और 20। 9 और 20 हमारा सही आंसर 9/20, 9/20 यानी कि ऑप्शन डी। चलिए, किसी वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला वो है πr²। पाई की वैल्यू दी गई है, कितनी है 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल की त्रिज्या कितनी है, तो 7 है। 7 कितनी बार, 2 बार, ये 7 चला गया। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों बनेगा 154, यानी कि ऑप्शन सी 154 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। एक वस्तु है जो 800 में बेची जाती है और 25% का नुकसान हो जाता है, तो उसका लागत मूल्य यानी कि उसकी परचेसिंग प्राइस क्या होगी, खरीद कीमत क्या होगी। बात क्या हुई कि 800 में जब मैं एक वस्तु को बेचता हूँ तो मुझे लॉस हुआ 25% का। 25% यानी कि 800 का चौथा हिस्सा यानी कि 200, तो मुझे 800 में से निकालने हैं 200 को, तो मेरे पास बचे 600। तो ये 600 क्या है, ये 600 दोस्तों हैं उसकी लागत मूल्य, सॉरी लागत मूल्य नहीं, मुझे ऐड करने पड़ेगा, लॉस तो ऐड करना पड़ेगा। 200 अगर 200 ऐड करता हूँ मुझे मिलेगा 1000 यानी कि ऑप्शन बी, राइट। फिर से एक बार कर लेते हैं, देखिए हमारे पास एक चीज़ है जिसकी सेलिंग प्राइस 800 है, मैंने बेच दी 800 में, लेकिन बेचने के बाद मुझे पता है कि इसमें 25% का मुझे नुकसान हुआ है, तो 800 का 25% कितना हुआ, तो दोस्तों बनेगा आपका 800 का 25% 200, राइट। 200 ये क्या था, ये लॉस था, तो 800 में अगर 200 में लॉस ऐड करता हूँ तो मुझे कौन सी कीमत मिलेगी, मुझे परचेसिंग कीमत मिलेगी, वो है 1000, ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, शायद मिस्टेक यहाँ पे हो रही है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। देखिए अगर मुझे 1000 मिल गया, 1000 मुझे मिल भी गया, और उसका मैं 25% नुकसान में खोजता हूँ, मुझे 25% इसका नुकसान होता है, तो मुझे इसकी सेलिंग प्राइस मिलेगी 750, तो ये चीज़ गलत होती है। तो 800 मुझे तो मिलना चाहिए, राइट। तो हो सकता है कि यहाँ पे 1050 को अगर हम ले लेते हैं, राइट, 1050 अगर हम ले, ओके
1050 को हम यहाँ पे ले लेते हैं और उसका लेते हैं हम 25%, 25 4, ओके 4 × 2 8, यस 4 × 2 2 25, नहीं यही बन सकता है, यहाँ थोड़ी सी कहीं गलती हो रही है, लेकिन यही 1000 ही मिलेगा। चलिए 2 वर्ष बाद 10,000 पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए बस साधारण ब्याज का एक इंटरेस्ट इज इक्वल टू साधारण ब्याज जब भी मिलता है तो आपको PRN/100, ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है जहां I बताता है कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा, P बताता है कि आपकी मुद्दल क्या होगी, तो यहाँ पे 10,000 जो आपकी मेन जो आपकी कैपिटल है वो है, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10% R है, N यानी कि ड्यूरेशन कितना है 2 साल का, 100 है परसेंटेज के लिए। चलिए I को खोजना है, P दिया गया है 10,000, उसको मल्टीप्लाई करना है R से, R दिया गया है हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन है 2 साल का, सबको डिवाइड करना है 100 से। ये 2 जीरो गए, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 1000 है और 2 है तो बनेगा 2000, ऑप्शन सी। देखिए किसी संख्या का वर्ग 3 to 4 है तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या है जिसका वर्ग 3 to 4 है तो वह संख्या क्या होगी। सबको पता है 18 है, उसका वर्ग कितना हुआ 3 to 4, 324, तो हमारा सही आंसर भी बनेगा ऑप्शन सी। चलिए 8 12 का सबसे सरल अनुपात क्या होगा। ये 8 है, 12 है, उसको इजी करना है। चलिए 8 को 4/2 लिख सकते हैं, 2 को 6/2 भी लिख सकते हैं, या तो 4×3 ये भी लिख सकते हैं। 4 तो चले जाए, बचा क्या, तो 2 3, यस ये रहा ऑप्शन बी। यदि किसी वस्तु का विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस 480 और प्रॉफिट होगा 80 रुपया तो लागत मूल्य क्या होगा, राइट, उसकी परचेसिंग प्राइस क्या होगी। देखो 480 है हमारा सेलिंग प्राइस, उसमें लाभ छुपा है 80 रुपये। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से लाभ को निकाल देता हूँ तो जो कीमत मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी उसकी परचेसिंग प्राइस, लागत मूल्य मिलेगा। लागत मूल्य है 400, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। 3/4 डिवाइड करना है किससे, 1/8 के, लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ डिवाइड की जगह अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा दूँ तो 1/8 को हम क्या करना है, उसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 8 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। वजह क्या है, वजह है ये बीच वाला मल्टीप्लिकेशन, राइट। डिवीजन था उसकी जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका यहाँ पे उल्ट दिया। 4 को अगर 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो बनेगा 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 6, यानी कि सही आंसर ऑप्शन सी। यदि 5 आदमी 20 दिन में काम पूरा करते हैं तो वही काम 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M यानी कि मैन यानी कि कितने आदमी है, डे यानी कि दिन, राइट, पहले कितने दिन में काम किए, M2 यानी कि दूसरे कितने आदमी हैं, और D2, राइट। M1 कितने दिए हैं, M1 है हमारा 5, दिन कितने हैं सबसे पहले तो 20 दिन, M2 कितने हैं 10, और खोजना है क्या D2, राइट। 10 को 20 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचे, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 10 क्या मिलेगा D2, राइट, D2 यानी 10 दिन, ऑप्शन बी। किसी वस्तु की कीमत है 1200, उस पर 10% की छूट और फिर से 5% की दूसरी छूट दी जाती है तो अंतिम मूल्य क्या होगा। देखिए एक बार डिस्काउंट दिया जाता है 10% का,
फिर दूसरा डिस्काउंट दिया जाता है 5% का। तो उसका जो अंतिम मूल्य होगा वो क्या होगा? देखिए, ऐसे नॉर्मल हम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो वो कर सकते हैं कि दोनों परसेंटेज है, दोनों डिस्काउंट है, उसको मिला के एक कर दीजिए, और जो लास्ट में जो टोटल डिस्काउंट आता है उसको ही हम 1200 में निकाल देते हैं। और दूसरा एक मेथड है कि सबसे पहले 1200 है, उसमें से हम पहले डिस्काउंट 10% को निकालते हैं और फिर 5% उसको में से निकालते हैं। चलो वही मेथड करते हैं। तो 1200 है, उसमें से 10% निकाल देते हैं तो हमें बचे 90%। 90% कितना हुआ? चलो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। 120 से 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 9 108 बनेगा, यानी कि 1080। 1200 की एक चीज़ थी जिसमें मैंने 10% जो है वो मैंने निकाल दिए, यानी कि 120 रुपये मैंने निकाल दिए। तो मेरे पास बचे कितने? ये इस चीज़ की कीमत कितनी आई? 1080। अब दूसरा स्टॉप मुझे करना है कि 1080 में से मुझे 5% डिस्काउंट निकालना है। 5% यानी कि 100 में से 5% निकालते हो तो अब मुझे 95% इसकी वैल्यू चाहिए, राइट? 95। चलिए 0 0 चला गया। यहाँ कितना? 5 × 2 यानी कि 10 बनता है। और 95 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आएगा यहाँ पे 19। 2 है, 2 जाएगा यहाँ पे। 108 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 54। 54 और 19 को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। 54 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, राइट? ये आ गया 0। 144 155। 9 का फॉल्ट है, मल्टीप्लाई करना है तो 36 बनेगा। तो ये आएगा ऊपर 3। 9 और 5 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 45। 45 में 3 ऐड करते हैं तो 48। 0 + 6 4 + 8 12, 5 + 4 9 और 1 ऐड करते हैं 10। 1026। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बनेगा। एक व्यक्ति 800 में वस्तु बेचकर 25% लाभ कमाता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा? 800 में उसकी सेलिंग प्राइस है और उसमें ही छुपा है 25% लाभ। 800 प्राइस की कोई वस्तु है और उसका चौथा हिस्सा कितना बनेगा 800 का? दोस्तों बनेगा 200, यानी कि 200 रुपये उसमें प्रॉफिट है। अगर 800 में से सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को निकाल देते हैं तो उसका मिलेगा हमें लागत। तो 800 में से 200 निकालने के बाद मिलेगा 600। तो 600 हमारा ऑप्शन ए सही आंसर। तो ये था दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। इसको लाइक कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।